हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। IITians गुरुकुल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग करने वाले हैं क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के हमने 2 लेक्चर बना दिए हैं। उसमें हमने देखा है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन क्या होते हैं और किसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो लेक्चर तो जल्दी से जाकर देखो। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हमारे फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा हैं, तो फॉर्मूले से हमें अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने पर क्या व्यय होगा। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा कितनी है 60 मीटर। तो जब एक भुजा 60 मीटर है तो चारों भुजा 60 मीटर की होंगी, तो ये भी 60 मीटर की होगी, ये भी 60 मीटर की होगी और ये भी 60 मीटर की होगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हम 1 मीटर पर घेरा डालें, घेरा मतलब कि एक तरह से तार लगाएं, तो उसको जब हम 1 मीटर पर तार लगाएंगे तो उसमें 50 पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 1 मीटर है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर। तो अगर हम इतने पर तार लगाएं तो हमारे कितने पैसे खर्च होंगे, 50 पैसे। अब कह रहा है कि अगर 1 मीटर पर 50 पैसे खर्च होते हैं तो चारों तरफ, चारों भुजाओं पर जब हम तार लगाएंगे, घेरा डालेंगे, तो कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो चारों भुजाओं के कह रहा है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, परिमाप। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप। इस समय क्या पता चलेगा कि चारों भुजाओं की जो माप है वो कितनी है। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा कितनी है, 60 मीटर। 60 कितना हो गया, ये 240 मीटर। अब देखो, तो जब 1 मीटर पर 50 पैसे खर्च हो रहे हैं तो 240 मीटर पर कितने पैसे खर्च होंगे, ये निकालेंगे अभी। तो 1 मीटर घेरे पर व्यय कितना हो रहा है, 50 पैसे। ठीक है, अब चारों तरफ कितने मीटर है, ये 240 मीटर। तो 240 मीटर घेरे पर व्यय कितना हो जाएगा, 50 गुना 240। तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 पैसे। अब ऑप्शन में हमारा आंसर किस में आ रहा है, रुपए में। तो हम क्या करेंगे, इन पैसों को रुपए में चेंज कर लेंगे। तो जब हम पैसों को रुपए में चेंज करते हैं तो 100 से भाग करते हैं। कितने रुपए बन गए, 120 रुपए। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो कि क्वेश्चन क्या है कि एक 60 मीटर भुजा वाला वर्गाकार मैदान है। तो अगर उसमें 1 मीटर पर अगर हम घेरा करें या मान लो तार लगाएं तो 50 पैसे खर्च होते हैं। तो पूछ रहा है अगर हम चारों तरफ उससे घेरेंगे तो उस पर कितने पैसे खर्च होंगे। तो चारों तरफ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप, जिससे हमारे पास आएगा कि चारों तरफ कितने मीटर है ये। तो अब जब हमें पता चलेगा कि 240 मीटर है, तो जब 1 मीटर पर 50 पैसे खर्च हो रहे हैं तो 240 पर कितने खर्च होंगे, 12,000 पैसे। अब अगर ऑप्शन में हमारे पास आंसर पैसे में होता तो हम पैसे में रहने देते हैं, लेकिन ऑप्शन में रुपीज़ में है तो हम रुपये में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब पैसों को रुपए में चेंज करते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। तो कितने रुपए हो गए, 120 रुपए। अब सेकंड क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार बोर्ड की परिमिति 40 मीटर है तो 2 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बोर्ड रंगने में क्या व्यय होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार बोर्ड है, ठीक है, क्या ये बोर्ड,
अब इसका जो परिमाप है वर्गाकार बोर्ड का परिमाप कितना दिया है, 40 मीटर, है ना। तो कह रहा है कि परिमाप 40 मीटर दिया है। तो जब अगर हम इस बोर्ड को रंगें तो कितने पैसे खर्च होंगे, अगर 1 मीटर पर 2 रुपये 50 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अब रंगने का मतलब ये क्या है, मतलब ये कितना क्षेत्र घेर रहा है, हमें वो निकालना है पहले। तो इससे हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें चाहिए इसकी भुजा कितनी है। अब हम भुजा कहाँ से निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा। परिमाप हमें दे रखा है कितना है, 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, 4 इधर है गुना में, तो उधर भाग में पहुँच जाएगा। तो भुजा बराबर आ जाएगा 40/4, 10 मीटर, ठीक है। ये भुजा आ गई हमारी 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है कि इसका ये क्षेत्र कितना है पहले तो, ठीक है। तो हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है, 10 मीटर, 10 का वर्ग 100 मीटर वर्ग, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर 1 मीटर रंगने पर 2 रुपये 50 पैसे खर्च होता है, तो उस पूरे को रंगने पर कितने पैसे खर्च होंगे, ठीक है, कितने रुपए खर्च होंगे। तो 1 मीटर बोर्ड रंगने पर व्यय कितना है, 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना है, 100 मीटर वर्ग। तो अगर 1 मीटर वर्ग पर 2 रुपये 50 पैसे खर्च हो रहे हैं, तो 100 मीटर वर्ग पर हम निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे, 100 मीटर वर्ग बोर्ड रंगने पर व्यय। तो 100 गुना 2 रुपये 50 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा, 250 रुपये, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक वर्गाकार बोर्ड है और उसका परिमाप 40 मीटर है। अब कह रहा है कि अगर इस बोर्ड को रंगने में कितना खर्च होगा, यदि इसको 1 मीटर वर्ग रंगने पर 2 रुपये 50 पैसे खर्च होते हैं, तो पूरे बोर्ड को रंगने पर कितने पैसे खर्च होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, परिमाप हमें पता है, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। हमें दे रखा है कितना परिमाप है, तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 इधर गुना में, तो इधर भाग में पहुँच जाएगा। तो हमारी भुजा कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। अब हमें ये वाला एरिया रंगना है, मतलब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा हमारे पास है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 मीटर वर्ग। अब क्या कह रहा है कि अगर 1 मीटर वर्ग बोर्ड रंगने पर 2 रुपये 50 पैसे खर्च होते हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 100 मीटर वर्ग रंगने पर कितने पैसे खर्च होंगे, 250 रुपये, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप क्या हुआ, ठीक है। तो देखो, एक वर्ग है हमारे पास, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसकी एक भुजा ए है, ठीक है। तो इसकी भुजा क्या है, ए। तो पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना ए। परिमाप हो गया हमारा 4a, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसी भुजा को 2 गुना कर दें, 2 गुना मतलब अभी ये भुजा कितनी है, a, और फिर ये हो जाएगी 2a, दुगुना हो गया इसका। सभी भुजा 2a हो जाएंगी।
तो कह रहा है कि जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो वो इस वाले परिमाप से कितना गुना होगा। तो अभी निकालते हैं इस वाले का परिमाप। तो नई भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, नई भुजा 2a हो जाएगी। तो नया परिमाप आएगा 4 गुना भुजा। भुजा कितनी हमारी 2a, तो परिमाप कितना आएगा 8a। तो मूल परिमाप है हमारा 4a और नया परिमाप जब हमने भुजा को दुगना कर दिया तो कितना आया 8a। तो ये वाला परिमाप इस वाले परिमाप से कितना है 2 गुना है। ठीक है, नया परिमाप मूल परिमाप से 2 गुना होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि अगर हमारी एक भुजा है तो अगर हम उसे दोगुना कर देंगे तो उसका परिमाप भी 2 गुना ही आएगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिणाम 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं क्या हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, अब इसके हमें भुजा नहीं पता क्या क्या भुजाएं, अनुपात में दे रखी हैं हमें भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में, कितनी कितनी है 3:5:7। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं हैं 3x और दूसरी है 5x और तीसरी है 7x। ठीक है, अब मैं कह रहा है कि इसका परिणाम मतलब योग कितना है 60 सेंटीमीटर। तो भुजाओं का योग कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर और हमने भुजा कौन कौन सी मानी है 3x प्लस 5x प्लस 7x। तो इन भुजाओं का योग कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 7 और 5 12 और 3 15x बराबर 60। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा 60/15 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो हमें भुजा पता चल जाएंगे कि ये भुजा कौन कौन सी हैं। तो भुजा हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी 3 गुना 4। ठीक है, x की वैल्यू 4, 3 गुना 4, एक हो गई पहली 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 5 गुना 4 20 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 7 गुना 4 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। अब अगर हमें चेक करना है कि ये भुजाएं सही हैं तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इनका योग 60 है या नहीं। तो योग करके देख लें, 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी भुजा क्या है करेक्ट आई हैं क्योंकि इनका योग कितना है 60 सेंटीमीटर। तो अगर जब भुजाएं हमें अनुपात में दी हो तो हम उन्हें x मान लेते हैं, तो इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तुम्हारा 5वां क्वेश्चन है,
एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक आयत है, अब उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 6/5 गुनी है। ठीक है, तो अब हम मान लें यहाँ पर जो चौड़ाई है वो x है, माना चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की 6/5 गुनी। ठीक है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई की 6/5 गुनी, तो लंबाई कितनी होगी 6x/5। अब आगे कह रहा है कि इसका परिमाप, अगर इस आयत का परिमाप 132 मीटर है, 132 मीटर है, तो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले तो हम यहाँ से निकालेंगे कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी कितनी है। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कितना दे रखा है हमें, 132 मीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रख देंगे जो हमने मानी है। तो चौड़ाई कितनी है x, लंबाई कितनी है 6x/5 प्लस चौड़ाई x बराबर 132 मीटर। ठीक है, तो ये इधर किसमें गुना में है, 2 इधर गुना में है, तो इधर भाग में पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 6x/5 प्लस x बराबर 132/2। अब इससे काटें तो कितना आएगा 66। अब ऐसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6x प्लस 5x बराबर 66। तो अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया है 6x प्लस 5x/5 बराबर 66। 6 और 5 11x/5 बराबर 66। तो इधर ये किसमें भाग में, इधर गुना में पहुंच जाएगा 5, तो 11x बराबर 66 गुना 5 और x बराबर 66 गुना 5/11। इधर किसमें था गुना में, इधर भाग में पहुंच जाएगा। तो ये 6 बार, तो x वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, x की वैल्यू रख के इसमें, तो हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 30 और लंबाई कितनी हो जाएगी 6 गुना 30/5 36। ठीक है, तो अभी हमारे पास चौड़ाई है 30 और लंबाई है 36। और क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा, तो निकाल देंगे लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 36 इंटू 30, तो 3 6 या 18 और 3 3 या 9 और 1 10 मीटर वर्ग। क्षेत्रफल कितना होगा 1080 मीटर वर्ग। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, अगर आपने अच्छे से याद किए होंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन क्या था कि एक आयत है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 6/5 गुनी है और उसका परिमाप दे रखा है 132 मीटर, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम परिमाप से लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास लंबाई चौड़ाई होगी तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला रखकर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर हो। तो अगर हमें ओनली एक ही भुजा दे रखी है 3 मीटर, इसका मतलब क्या है कि बक्सा किस आकार का होगा, घन के आकार का। ठीक है, तो
ये घन के आकार का बक्सा है और इसके एक किनारे की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। तो इसका मतलब एक किनारे की लंबाई 3 मीटर, तो सभी किनारे की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। अब कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। बहुत सबसे ज़्यादा सरल सवाल है ये, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है, भुजा का घन। तो बस भुजा रख देंगे हम, इसमें कितनी है, 3 का घन 27 मीटर घन। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। बस एक बक्सा है, किस आकार का है, घन के आकार का है, तो उसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर है। आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन। तो बस भुजा के हम उसकी वैल्यू रख देंगे, भुजा कितनी है हमारी, 3 का घन कितना होता है, 27 मीटर घन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो एक घनाभ है, इसकी हमें चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है कि लंबाई क्या होगी, और हमें आयतन भी दे रखा है। घनाभ का आयतन दे रखा है हमें 36,000 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। तो हमें पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कितना दे रखा है, 36,000। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। कैसे, लंबाई हमें पता नहीं, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 40 मीटर, तो 40 गुना ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, 30, 36,000। ठीक है, तो लंबाई बराबर, अब ये दोनों किस में, इधर गुना में, उधर किस में पहुंच जाएंगे, भाग में। 36,000 बट्टे 40 गुना 30, 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 से आएगा 9 बार, और ये 3 से 3 बार। तो लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 30, ये वाला 0 भी आएगा, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर। ओके, क्या था क्वेश्चन कि एक घनाभ है, उसमें हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, हमें लंबाई निकालनी है और हमें आयतन दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। कितना दे रखा, 36,000, तो यहाँ पे हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू रख देंगे, कितनी कितनी है, 40 और 30। तो यहाँ से इधर ये गुना में है, इधर भाग में पहुँच जाएंगे, और यहाँ से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो लंबाई हमारी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साबुन की टिकिया की विमाएं कितनी कितनी दे रखी हैं, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। तो एक गत्ते का डिब्बा है, गत्ते के डिब्बे की विमाएं
कितनी कितनी दे रखी हैं, 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो आगे कह रहा है ऐसी कितनी टिकिया रखी जा सकती हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साबुन की टिकिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर। और एक गत्ते का डिब्बा है, उसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो उस डिब्बे में हम ऐसी टिकिया कितनी रख सकते हैं। तो देखो जब इनकी विमाएं अलग अलग दे रखी हैं तो इसका मतलब ये क्या है, घनाव के आकार का डिब्बा। ठीक है, डिब्बा भी घनाव के आकार का है और टिकिया भी घनाव के आकार की है। तो ये डिब्बा है और ये टिकिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस डिब्बे में हम ऐसी टिकिया कितनी रख सकते हैं। तो आयतन में क्या बताया था कि आयतन हम क्यों निकालते हैं कि कोई भी चीज़ है, डिब्बा वगैरह, बाल्टी या कुछ भी चीज़ है, तो उसका आयतन निकालने का मतलब है कि उसमें हम कितनी चीज़ भर सकते हैं, कितनी चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस डिब्बे का हम आयतन निकालेंगे। तो गत्ते के डिब्बे का आयतन, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें कितनी टिकिया आ सकती हैं, कितनी चीज़ें आ सकती हैं आयतन से। तो 56 गुना 40 गुना 25। ठीक है, इससे ये निकलेगा हमारा आयतन। अब टिकिया है तो टिकिया का मतलब कि टिकिया का भी हम आयतन निकालेंगे, क्योंकि एक टिकिया कितनी जगह में आएगी, इसके लिए हम इस टिकिया का आयतन निकालेंगे। तो टिकिया का आयतन, टिकिया का आयतन, इससे हमें पता चलेगा कि एक टिकिया कितनी जगह में आएगी। तो टिकिया के 7 गुना 5 गुना 2.5 ये हो जाएगा टिकिया का आयतन। अब हमें क्या निकालना है कि ऐसे डिब्बे में इस डिब्बे में ऐसी टिकिया कितनी आ सकती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि डिब्बे का आयतन बट्टे टिकिया का आयतन। ठीक है, तो इसमें हम रख देंगे डिब्बे का आयतन कितना है, 56 गुना 40 गुना 25 बट्टे 7 गुना 5 गुना 2.5। ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का गुना हो जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, 5 से 8 बार और ये 7 से 8 बार। तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 10 640 सेंटीमीटर। सॉरी 640 क्या है, ये टिकिया कि 640 टिकिया इस डिब्बे में आएंगी। ठीक है, जब ऐसे सवाल आते हैं कि कोई आकृति है या मैदान है, उसमें इतने छोटे छोटे मैदान कितने बन सकते हैं या ऐसी चीज़ें कितनी आ सकती हैं, तो क्या करते हैं पहले बड़ी चीज़ का आयतन निकालते हैं और फिर छोटी वाली चीज़ का आयतन या क्षेत्रफल। समतल आकृति है तो क्षेत्रफल निकालेंगे और ठोस आकृति है तो आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले बड़े का निकालते हैं और उसमें भाग देते हैं छोटे वाले का निकाल कर। अगर समतल है तो क्षेत्रफल निकाल के दे देंगे भाग, और ठोस है तो आयतन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरा 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एक कमरे की हमें लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, तो इसकी माप से हम बता जाए कि कैसा कमरा होगा, घनाभ के आकार का। तो क्या पूछ रहा है, कमरे की
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इस हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला चारों दीवारों क्षेत्रफल का। तो 2 लंबाई कितनी है हमारी 10, चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई कितनी है 6। तो 2 गुना 10 और 8 18 गुना 6, तो ये हो जाएगा 36 × 6 और 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 और 3 21, तो तुम्हारा आएगा 216 मीटर वर्ग। ये वर्ग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मीटर और यहाँ पे मीटर जुड़ेगा और एक यहाँ पे मीटर, तो ये जो दोनों मीटर जुड़ेंगे तो यहाँ पे मीटर ही आएगा और एक यहाँ पे मीटर है, तो दोनों मीटर का गुना होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मीटर का वर्ग, तो मीटर वर्ग। ठीक है, तो क्या था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है कमरे की, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आएगा 216 मीटर वर्ग। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो क्या कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है, इसकी लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। आयतन हम इस चीज़ के निकालते हैं कि कोई भी इस प्रकार की चीज़ है उसमें कितना पानी आ सकता है, तो हम क्या निकाल देंगे, इसका आयतन। तो टैंक का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वैल्यू रख देंगे, लंबाई हमारी 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। कितना हो जाएगा ये, 20 और 3 60 मीटर घन। और यहाँ घन क्या है, क्योंकि मीटर का गुना कितनी बार हो रहा है, 3 बार। और जब एक ही वैल्यू का 3 बार गुना होता है तो घन होता है वो। ठीक है, तो मीटर का भी यहाँ पे 3 बार गुना हो रहा है, तो क्या होगा, घन। 60 मीटर घन। कितना पानी आएगा इसमें, 60 मीटर घन। एक्सरसाइज में से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और उन्हीं जैसे जो क्वेश्चन बचे हैं वो सभी हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको 3 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो आपको खुद करने हैं और उनके आंसर मैंने लिख दिए यहाँ पर। पहले का आंसर 180 मीटर, दूसरे का 120 और तीसरे का 60 मीटर। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके उनके आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपके आंसर ये तीनों आ रहे हैं तो आपके इसका मतलब आपने सॉल्यूशन एकदम सही किया है। अगर ये नहीं आ रहे हैं आंसर तो फिर से उसे सॉल्यूशन कीजिए और एकदम करेक्ट आंसर लाइए। ठीक है, तो इसी बेस पर हैं, फॉर्मूला के बेस पर ही जैसे मैंने अभी कराए वैसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, और IITians गुरुकुल फैमिली को ऐसे बढ़ाते रहो। थैंक यू।